हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। आज राहुल गांधी 17 जून को राजस्थान के कोटा आएंगे और यहाँ लाइव कंसर्ट व नीट पेपर लीक के मामले में स्टूडेंट के साथ मिलकर विरोध करेंगे। कोटा से शिक्षा बचाओ देश बचाओ आंदोलन की शुरुआत करेंगे और आज ये कोटा के बाद आंदोलन देश भर में अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। ये कहना है राहुल गांधी का। पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगी शिक्षा के मुख्य मुद्दे होंगे इस आंदोलन में। वहीं खबर है बिहार में सिपाही भर्ती के लिए भी आज से रेलवे मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर समेत कई स्टेशनों से 38 स्पेशल ट्रेनें यानी रेलगाड़ियां चलाएगा। और युवाओं के लिए अच्छी खबर है, यूपी मेरठ में साकेत ITI में आज रोजगार मेला लगेगा। तकरीबन 5000 युवाओं को नौकरी पाने का मौका होगा। और उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉल लाइव स्टॉक कॉन्क्लेव आज 17 जून से आयोजित होगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 दिवसीय इसका आयोजन होने जा रहा है। यूपी लखनऊ में पशुपालन विभाग द्वारा 17-18 तारीख को यह आयोजित किया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ोतरी के विरोध में भी आज कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। 17 तारीख को बिजली दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और कल 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आंदोलन का नोटिस भी जारी किया गया। वहीं बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर आज 17 जून को मंजूरी मिलेगी। 5 लाख से ज्यादा टीचर्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर आज बिहार सरकार फैसला लेगी। और झारखंड के रांची में 17 जून से शुरू होगी 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप। 1000 से ज्यादा खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे। 17 से 21 जून तक चलेगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है दोस्तों, अगले 15 घंटों के अंदर देश के 21 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, फ्रांस में G7 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात हुई। आज 17 जून को द्विपक्षीय वार्तालाप भी होगी। अभी आपको पता होगा G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ वो एवियन पहुंचे, राष्ट्रपति पारमेलिन से भी मुलाकात की और आज भी फ्रांस G7 समिट में शामिल होंगे। इस समिट में आज होने वाली बैठक से पहले कल ही तकरीबन 16 महीनों बाद डोनाल्ड ट्रंप से मिल चुके हैं पीएम मोदी। तो 5 मिनट तक दोनों नेताओं ने बातचीत की और पीएम मोदी से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी मिली। और इस दरमियान उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि हम दोनों इंस्टाग्राम पर काफी फेमस हैं। पीएम मोदी की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं G7 समिट की। तो वैश्विक मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के साथ ही कुछ यूं गर्मजोशी भरा माहौल देखने को मिला। एक और वाकया दिखा, G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नजरअंदाज किया। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा। वो सभी नेताओं से मिले लेकिन यूक्रेनी प्रेसिडेंट को देख करके मुड़ गए, क्योंकि व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जो तकरार हुई थी तो उसका असर G7 समिट पर भी देखने को मिला। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच अच्छी बातचीत नहीं हुई। वहीं G7 समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की भी धज्जियां उड़ाई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी फटकार लगाते हुए कहा कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन ईरान के साथ जो समझौता हो रहा वो अपनी जगह है, क्योंकि ईरानी समझौते को इजरायली पीएम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ट्रंप ने उनके साथ भी नाराजगी जताई। वैसे ईरान अमेरिका इजराइल जंग पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि ईरान से समझौता साइन कर चुका है अमेरिका। शुक्रवार तक हॉर्मुज रूट भी पूरी तरह से खुल जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हमें दोबारा हमला करना पड़ा, इसके लिए इसका दुख है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब कभी परमाणु हथियार भी नहीं बनाएगा। इस बात पर भी सहमत हुआ है। हालांकि $30 करोड़ देने की जो खबरें चल रही थी उनको ट्रंप ने खारिज किया। और ट्रंप बोले कि ईरान से हमारी डील पूरी हो चुकी है, अब दुनिया के जहाजों और तेल को बहने दो, हॉर्मुज रूट से गुजरने दो। पाकिस्तान के पीएम ने भी कहा कि 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इस समझौते पर फाइनल साइनिंग होगी, यानी अंतिम हस्ताक्षर होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ईरान को जो अमेरिका की तरफ से 28 लाख करोड़ देने की मीडिया रिपोर्ट चल रही है, ये बातें फर्जी हैं। ये झूठ विपक्ष ने फैलाया। और इजरायली पीएम नेतन्याहू पर भी ट्रंप ने कहा कि मैं न होता तो इजराइल भी नहीं होता। देखा जाए तो इस समझौते के साथ ही अमेरिका और इजराइल के बीच भी तकरार देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर है, जो पश्चिम एशिया में शांति भरा माहौल अब बनने जा रहा, तो इससे भारत को बड़ी राहत मिलेगी। तेल आपूर्ति सुधरेगी, भारत में भी महंगाई घटेगी, क्योंकि हॉर्मुज रूट से क्रूड ऑयल, LPG वगैरह का आयात आसानी से हो पाएगा। तो राइट, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, देश भर के लाखों करोड़ों किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंतजार खत्म हुआ, अब इस दिन आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त। केंद्र सरकार की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया है। अब आगामी 20 जून को शनिवार को किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की किस्त भेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ये 23वीं किस्त होगी। और बैंक खाता वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकेंगे बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। जी हाँ, RBI ने एक बड़ा फैसला तो ये लिया कि बैंकों की मनमानी पर अब रोक लगेगी। मिस सेलिंग को लेकर नए साल 1 जनवरी 2027 से ही ये नए नियम लागू होंगे। आपको पता होगा कई बार ग्राहकों की ये शिकायतें देखने को मिलती हैं कि जो बैंकों के लोन वगैरह के एजेंट होते हैं या कोई पॉलिसी, बीमा पॉलिसी वगैरह जो होती है, उनको बड़ा चढ़ाकर दिखा करके मिस सेलिंग करते हैं। राइट, तो अब रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को मिस सेलिंग से बचाने के लिए बैंकों के लिए सख्त नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो कि नए साल 2027 से लागू होंगे। और इन नियमों में रिजर्व बैंक ने क्या क्या प्रावधान रखा है देख सकते हैं आप। इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स भी। अब गलत
जानकारी देकर बैंक अपने ग्राहकों को सामान, प्रोडक्ट, पॉलिसी, लोन वगैरह नहीं बेच पाएंगे। विज्ञापन और बिक्री में गड़बड़ी होने पर बैंकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इंसेंटिव का भी नया गणित, नया फॉर्मूला शुरू करने जा रहा रिजर्व बैंक, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। और आरबीआई का यह भी कहना कि रील्स और वीडियो बनाकर ग्राहकों को फंसाने वाले इन्फ्लुएंसर्स की भी अब खेर नहीं है। कर्ज दिलाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म और लोन ऐप भी इन नियमों के दायरे में आएंगे। तो कहने का मतलब ऑल ओवर यही है कि बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए रिजर्व बैंक ये नई गाइडलाइंस लागू करने जा रहा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हॉर्मुज रूट से 15 करोड़ किसान परिवारों के लिए भी अच्छी राहत भरी खबर आई। 34 जहाज उम्मीद भरकर आ रहे हैं। अब पेट्रोल और एलपीजी का भी संकट खत्म होगा। जी हां, कतर से 62,370 मीट्रिक टन एलएलजी लेकर भारत आ रहा जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षा पूर्वक पार कर चुका है। तो इससे हमारे देश के करोड़ों किसान भाई लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनके खेती बाड़ी में सिंचाई के लिए जो पेट्रोल डीजल की कमी है वो अब नहीं पड़ेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर भी उत्पाद शुल्क बढ़ा दिए हैं। ये नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। अब डीजल और एटीएफ यानी जो हवाई फ्यूल आता है, दोनों पर विंडफॉल टैक्स बढ़ चुका है। कितना बढ़ाया गया है तो देखिए आप, डीजल पर 14 लीटर और जो एटीएफ हवाई ईंधन आता है, हवाई फ्यूल, उस पर 12.5 रुपए प्रति लीटर तक एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि घरेलू खपत के लिए बिकने वाले पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क की दरें पहले की तरह स्थिर रखी गई हैं। तो इससे राहत की बात यह है कि आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर देखिए। नीट यूजी के पुनर्एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को बंद कर दिया है। पेपर लीक रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया इस बार। अब हमारे देश भारत में नीट का री एग्जाम होने तक टेलीग्राम पर कई तरह की पाबंदियां रहेगी, रोक रहेगी। 21 तारीख को ये नीट की दोबारा परीक्षा होनी है, तो 22 जून तक ये टेलीग्राम का ऐप काम नहीं करेगा और जो मैसेज एडिट करने का फीचर है वो 30 जून तक बंद रहेगा। भारत सरकार की तरफ से नीट की दोबारा परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को टेलीग्राम पर लीक होने से बचाने के लिए ये नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने टेलीग्राम पर ही क्यों ये रोक लगाई, तो टेलीग्राम के ग्रुप्स वगैरह चैनल के माध्यम से ज्यादा पेपर वायरल होते हैं, यही वजह की केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। बाकी नीट री एग्जाम का शेड्यूल भी आप देख सकते हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं ऑलरेडी। 21 तारीख को परीक्षा होगी। और वहीं नीट के री एग्जाम से पहले कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। जो पहले वाले नीट पेपर लीक का आरोपी था यश यादव, उसको भी कोर्ट ने 21 जून की दोबारा परीक्षा में शामिल होने की इजाजत दे दी है। तो अभी एक तो ये टेलीग्राम पर अस्थायी रोक रहेगी, और भी आप देख सकते हैं इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या आदेश जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अब नए रूट से दौड़ेगी कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन। अब रूट ये होगा क्योंकि इस रूट पर रेलवे पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, तो अब इस नए रूट पर चलेगी, देख सकते हैं आप डिटेल्स। अच्छा, इसके अलावा अमरनाथ यात्रा जाने वाले भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मिली 63 JKAS अफसरों की और फौज, तो सुरक्षा और मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं और बेहतर होगी। वैसे इस बार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी वाले एडवांस AI CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 400 से भी ज्यादा ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम और 28 वॉच टावर से लेस हुआ जम्मू पहलगाम का मार्ग भी है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं। चलिए खबर आ रही कि गुजरात से ओमान और अन्य खाड़ी देशों को जोड़ने वाली ऊर्जा पाइपलाइन बनाने से संबंधित जो मीडिया में खबरें चल रही है, ये खबरें फर्जी हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय सरकार की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में एक नया आदेश जारी हुआ। अब स्कूलों में दिन में 3 बार प्रार्थना होगी। गायत्री मंत्र के साथ ही राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य होगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में दिन में 3 बार राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और गायत्री मंत्र, इसके साथ ही दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र का सामूहिक पाठ करना अनिवार्य होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले की विपक्ष ने आलोचना भी की है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश देखिए कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए ही किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा और ये भी दावा किया कि अभी कई जगहों पर आधार कार्ड का इस्तेमाल पता और जन्म तिथि के सबूत के रूप में भी किया जा रहा है। तो ये ना किया जाए, बल्कि केवल आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान के रूप में किया जाए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी किया। और खाद्य विभाग की तरफ से भी एक सख्त आदेश दिया गया कि जंग लगे चाकू का इस्तेमाल खाना काटने के लिए, सब्जियां वगैरह काटने के लिए ना किया जाए, वरना होटल रेस्टोरेंट चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रेस्तरां में खाने बनाने वालों के लिए FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सख्त एडवाइजरी जारी की गई है। क्योंकि एक्चुअली क्या, जंग लगे चाकू से सब्जियां वगैरह काटने से हमारे शरीर में कई तरह की अलग अलग चीजों का खतरा होता है, तो इसीलिए अब ये FSSAI की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। और खबर देखिए, 50 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी और महिलाओं को 50 लाख रुपए तक का सीड सपोर्ट। MSME के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी की है गुजरात सरकार ने अगले 5 सालों के लिए। ये नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य है राज्य में ग्लोबल ग्रीन, हाईटेक और इनोवेशन को बढ़ावा देना। यह नीति स्टार्टअप्स, महिला उद्यमी और MSME को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। देख सकते हैं आप डिटेल्स। और AI को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2030 तक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 22% नौकरियों पर असर पड़ेगा। 40% कंपनियों में अब केवल डिग्री नहीं बल्कि डिग्री प्लस
AI नॉलेज वालों को कंपनियां तवज्जो दे रही हैं, यानी प्रायोरिटी दे रही है नौकरी के मामले में। और हाल ही में चीन ने तो 12,000 से भी ज्यादा इस तरह के कोर्सेज वाली डिग्रियों को बिल्कुल खत्म कर दिया जिनमें AI या टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई सिलेबस नहीं है। उनकी जगह अब AI कोर्स शुरू कर रहा है चाइना। मतलब देखिए, चीन प्रैक्टिकल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा देता है। भारत में भी सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चे छोटी छोटी क्लासों में ही टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एजुकेशन और AI वगैरह को सीख पाएं, राइट। और भी दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल शाम को ही मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। चांदी 2309 रुपए गिर कर अभी 2,49,000 रुपए प्रति किलो चल रही है, जबकि 10 ग्राम सोने में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली 17 रुपए की, और अभी सोने का भाव 1.5 लाख रुपए के लगभग ही चल रहा है। चलिए कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी हार के खिलाफ अब हाईकोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर में उनको पीटा गया, बाहर निकाला। भवानीपुर में शुभेंदु से वो 15,105 वोटों से हारी थी। तो चुनावी नतीजों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है और चुनौती दी है। वैसे बंगाल की राजनीति में एक और मामला देखने को मिला। अब ममता के एक और करीबी सौमित्र पर भी अंडे फेंकने की घटना सामने आई। TMC की धनुराहाट सरपंच को लोगों ने घेरा, हाथ जोड़कर वो घुटनों के बल बैठी और माफी मांगती हुई दिखी है। पश्चिम बंगाल में TMC नेताओं पर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहीं खबर है TMC के दोनों गुटों का पक्ष सुनेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ममता खेमे को भी बुलाया गया। बागी सांसदों के NCPI में विलय के दावे पर कानूनी राय भी लेंगे। वैसे NCPI राजनीतिक पार्टी से भी खबर आ रही है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया ने यानी NCPI ने अपनी पार्टी के नए अध्यक्ष का ऐलान किया। अब ज्योति प्रकाश चटर्जी को जिम्मेदारी दी गई है और इसी पार्टी में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के जो बागी सांसद हैं उनके शामिल होने का मामला चल रहा है। वहीं इधर देखिए महाराष्ट्र की राजनीति से भी खबर है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की अटकलें चल रही हैं। शिंदे गुट के MLC का दावा है कि हमारे संपर्क में है 7 सांसद। तो इस मामले पर उद्धव बोले कि जाने वाले खुशी खुशी जाएं। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने अपनी रणनीति बदली। अगले महीने जुलाई तक 100 प्रत्याशी तय करने की घोषणा की है। चलिए पॉलिटिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर। कफ सिरप को लेकर सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। अब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं दे पाएंगे मेडिकल स्टोर वाले। सरकार ने इस कफ सिरप की दवा खरीद के नियम बदल दिए हैं। कुछ महीनों पहले आपको पता होगा मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत के मामले सामने आए थे। उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से ड्रग्स नियमों में बदलाव किया गया है, यानी दवाइयों के नियमों को लेकर, और इसके तहत कफ सिरप को उस लिस्ट से हटा दिया है जिसमें दवाएं सीधे दुकान यानी मेडिकल स्टोर से खरीदी जा सकती हैं। यानी अब बच्चों के कांसी का जो कफ सिरप आता है वो बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं दिया जाएगा। ऐसा सरकार की तरफ से इस बारे में गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं खबर है देश के प्रमुख ठिकानों पर ड्रोन अटैक की आशंका दिखी। सरकार ने एजेंसियों को अलर्ट किया, कुछ जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती भी शुरू हुई। हमारे देश में कुछ आतंकी हमला करने की साजिश कर रहे हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया पहले से ही। देखिए एक बड़ा खुलासा तो ये सामने आ रहा, पाकिस्तान से लेकर पंजाब और फिर दिल्ली तक ISI का आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ। बड़े हमले की साजिश नाकाम हुई और 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ऑपरेशन चलाकर ये बड़े आतंकी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जो हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बड़े धमाके हमले करने की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसा और वहीं खबर देखिए दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर आए किसान भाई लोग 1.5 घंटे तक फाटक को बंद नहीं होने दिया। पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे हैं। किसान अपनी कुछ बड़ी मांगों को लेकर अचानक रेलवे फाटक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर समेत कई जिलों में किसानों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और खबर है हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव की यात्रा अगले महीने 10 जुलाई से शुरू होगी। पंजीकरण के लिए जल्दी ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा। 6 सेक्टरों में बांटा गया यात्रा मार्ग। और छत्तीसगढ़ में PMGSY कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बिना सड़क वाली सभी बसाहटों को जोड़ा जाएगा आपस में। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़क रोड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और वहीं किसानों के हित में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया। 75,000 रुपए तक के कर्ज यानी किसानों के लोन माफ कर दिए हैं। तो शुरुआती ऐलान से 14 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। जिन भी किसानों का 75,000 रुपए तक का लोन है वो माफ किया जाएगा और इससे ज्यादा कर्ज वाले किसानों को भी 35,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया है किसानों के हित में। और किसानों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही, बिना गारंटी के मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 4% ब्याज पर। दरअसल सरकार का कहना है कि जो KCC पर किसान क्रेडिट कार्ड पर जो किसानों को लोन मिलता है उसमें वैसे तो बेसिकली लोन की जो बेस इंटरेस्ट रेट 7% होती है, लेकिन अगर किसान भाई लोग समय पर लोन चुका देते हैं तो फिर ब्याज दर में सरकार की तरफ से भारी भरकम छूट मिलती है और महज 4% ब्याज दर पर किसानों को ये लोन मिल जाएगा। ऐसा और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सावधान हो जाएं, डिजिटल फ्रॉड का हब बन रहा हमारा देश भारत। दुनिया से दुगनी रफ्तार से भारत में साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है। हाल ही में कई ऐसे मामले देखने को मिले कि ऐप लॉगिन करते बैंक खातों से पैसे उड़ रहे हैं।
भारत में डिजिटल फ्रॉड पर रिपोर्ट आ रही कि वैश्विक दर के औसत से दुगनी होकर 7.1% तक पहुंच चुकी है भारत में क्राइम रेट, साइबर क्राइम की। इसलिए सावधान रहें। आए दिन मैं आपको इस तरह की घटनाओं से अलर्ट करता रहता हूं। सोशल मीडिया पर इस तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी शेयर ना करें। आपका नाम, आधार, पैन की डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, किसी का भी फोन आए तो OTP, CVV वगैरह ये चीजें कभी नहीं बतानी है। ओके, बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि मानसून इस वक्त हमारे देश में धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अरब सागर में पिछले 8 दिनों से और तेलंगाना में 6 दिनों से मानसून अटका हुआ है। तो अब मध्य प्रदेश में 5 दिन बाद ही मानसून की एंट्री हो पाएगी और मध्य प्रदेश में जब मानसून आएगा तभी तो आगे फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन राज्यों की तरफ बढ़ेगा। तो इस वजह से मानसून डिले हो रहा है। हालांकि प्री मानसून बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में देखने को मिल रही है। देखिए, राजस्थान में बीते दिन भी धूल का गुब्बार आया, मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश देखने को मिली और मानसून 6 दिन से जो तेलंगाना में अटका हुआ है, इस वजह से उत्तर भारत में बारिश का इंतजार बढ़ रहा है किसान भाई लोगों के लिए। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में बीते दिन बीकानेर, सीकर में बारिश हुई और श्रीगंगानगर में तो रेतीले धूल का तूफान आया। 4 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की गई। 26 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट है राजस्थान में। आज 17 जून को आधे से ज्यादा राजस्थान में येलो चेतावनी है, देख सकते हैं आप, और कल 18 जून तक भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, आप देखिए मध्य प्रदेश में भी भोपाल समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली। सागर, रायसेन, मुलतई और श्योपुर में भी सड़कों पर पानी भर गया। 8 जिलों में आंधी भी चली। MP में भी आज 17 जून को लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश की चेतावनी और कल 18 जून को भी दक्षिणी MP के इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। पंजाब के भी 16 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। पठानकोट में भी बारिश हुई और भाखड़ा डैम से 8000 क्यूसेक पानी भी छोड़ा गया। बाकी अगले 3 दिन पंजाब में मौसम के हाल क्या रहेंगे, 17, 18, 19 जून को देख सकते हैं आप। और बिहार की बात करें दोस्तों, तो बिहार राज्य के 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अगले 3-4 दिन बिहार के मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। इन जिलों में बारिश का हाई अलर्ट है। और हरियाणा में देखिए, पानी में बरसते हालातों के बीच हांसी में घुटनों तक पानी में महिलाओं की कलश यात्रा निकली। सिरसा में डेयरी की एक छत भी गिर गई, जिसमें 20 पशु दब गए। हरियाणा के भी 10 जिलों में आंधी बारिश का माहौल चल रहा है। बाकी वैसे अलर्ट तो हरियाणा के सभी 23 जिलों में है। अगले 3 दिन तक लगातार बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी हरियाणा में और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। झारखंड के भी 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले 4 दिनों में मानसून का असर बढ़ेगा। जामताड़ा में वज्रपात यानी बिजली गिरने से एक बच्ची की भी मौत होगी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो देखिए आप, उत्तराखंड के भी 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। हिमाचल प्रदेश के भी मंडी में भारी बारिश हुई। कई जगहों पर दुकानों में भी पानी घुस गया और अगले 72 घंटे ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है हिमाचल में। 22 जून तक बादल बरसेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी, तो सावधान रहिएगा जरूर। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन, आज 17 जून और कल 18 जून को अलग अलग राज्यों में कहां-कहां बारिश का अलर्ट रहेगा, देख सकते हैं आप जानकारी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम की स्थितियां कैसी चल रही है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल चल रहा है, कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 76,808 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 135 अंक की बढ़ोतरी रही। FMCG और IT शेयर्स में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है। वहीं खबर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने 11 नए सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किए, जिसमें निफ्टी, पावर, रिटेल और हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। और देखिए, एयर इंडिया ने शुरू की बेसिक किराया कैटेगरी, जिसमें मुफ्त खाना नहीं मिलेगा, चाय कॉफी भी कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। चुनिंदा घरेलू रूट्स पर इस तरह के किराए का ट्रायल शुरू किया एयर इंडिया कंपनी ने। मतलब ये नई किराया कैटेगरी की शुरुआत की है, जिसमें लगेज के लिए 15 किलोग्राम तक की लिमिट मिलेगी वगैरह वगैरह। क्योंकि हवाई ईंधन के रेट्स बढ़ रहे हैं, तो कम रेट्स में यात्रियों को हवाई सफर करवाने के लिए एयर इंडिया की तरफ से यह किराए की नई श्रेणी की शुरुआत की गई है। वहीं खबर है, बिग बास्केट के CEO हरी मेनन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अमेजन के अमित नंदा अब उनकी जगह लेंगे। टाटा ग्रुप की कंपनी में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला। और इलॉन मस्क बोले कि सरकारी मदद से मुझे ये सफलता नहीं मिली। स्पेसएक्स और टेस्ला की कुल वैल्यू में इंसेंटिव सिर्फ 2% ही है। हाल ही में आपको पता होगा, इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बने और उसके बाद उन्होंने उन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिसमें बताया जा रहा था कि उनकी सफलता के पीछे सरकारी मदद है। ये तो उनसे जलने वाले ये चीज कहते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, दुबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में 15% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अभी, तो निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन रहा है यहाँ। और आसमानी सुरक्षा में भी आत्मनिर्भर भारत की बड़ी पहल देखिए, 30,000 करोड़ की ड्रोन डील निकाली है केंद्र सरकार ने। तो इस डील को लेने के लिए करीब 10 घरेलू कंपनियों ने बोलियां लगाई हैं। भारतीय वायुसेना को इस डील के तहत 87
UAV मिलेंगे, भारतीय स्वदेशी तकनीक से बने लड़ाकू विमान। ऐसा चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। अमेरिका में एक बड़ा हवाई हादसा हो गया। रूटीन मिशन बना मौत का सफर, उड़ान भरते ही क्रैश हुआ अमेरिकी B-52 बॉम्बर। 8 लोगों की मौत हो गई इसमें। अमेरिका के कैलिफोर्निया में यह हवाई हादसा हुआ। अधिकारी बोले कि कंट्रोल सिस्टम या इंजन में खराबी की आशंका है। वहीं हमारे देश में छत्तीसगढ़ में रहस्यमयी खजाने के लिए 21 लोगों के नरबली की साजिश का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ये चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा, देखिए आप। चलिए दोस्तों कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। नेपाल ने चीन के सामने काला पानी और लीपू लेक का मुद्दा उठाया, कहा कि भारत के साथ समझौता किस आधार पर करें। चीन बोला कि ये आप दोनों का आपसी मामला है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहीं खबर है रूस का भी एक बॉम्बर विमान क्रैश हो गया, हालांकि चारों पायलट इसमें सुरक्षित रहे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका में ईरान युद्ध की वजह से मिलने वाले प्रति घंटा वेतन में बड़ी गिरावट देखने को मिली। मध्यम वर्ग के लोगों की आय धीमी गति से बढ़ रही है। इसके पीछे AI भी एक बड़ी समस्या बन रहा है। और चाइना में बड़ा भूकंप भी आया 6.3 की तीव्रता का। अभी एक व्यक्ति की मौत और 4 लोगों के घायल होने की खबर है। चीन के किंगहाई प्रांत में यह भूकंप के बड़े झटके देखने को मिले। वहीं देखिए US और ईरान समझौते के बाद हॉर्मुज रूट से जल्द ही निकलेंगे 34 भारतीय जहाज, जिनमें किसानों के लिए ऑयल, फर्टिलाइजर, खाद्य उत्पादक वगैरह सब कुछ मिलेंगे, तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। ऐसा और खबर है कि आतंकवाद के खिलाफ साथ आए भारत और स्लोवाकिया भी। शिक्षा, रोजगार समेत 11 बड़े क्षेत्रों में समझौता करार हुआ, हस्ताक्षर हुए, जो अभी PM मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर गए थे। इस दरमियान आपको पता होगा यहाँ स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस अवार्ड के साथ ही भारत के लिए गर्व की बात यह है कि PM मोदी को अब तक 33 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। और इसी दरमियान भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नया व्यापक साझेदारी का दर्जा भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई सहयोग की नई संभावनाएं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। उत्तर प्रदेश में बड़ी स्कूल की छुट्टियां, हीट वेव के बीच यूपी की योगी सरकार ने नया आदेश दिया। अब 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश माना जाएगा यूपी में, यानी 24 तारीख तक हर साल गर्मी की छुट्टियां रहेगी। वरना 16 जून को स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब 25 जून से खुलेंगे स्कूल। ये देख सकते हैं आप। यूपी के अपर मुख्य सचिव की तरफ से इस बारे में निर्देश भी जारी किया है। वहीं यूपी सरकार ने रणनीति में एक और बड़ा बदलाव किया। अब जिला प्रशासन संभालेगा सिटी हीट एक्शन प्लान की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरों से निपटने के लिए योगी सरकार ने ये नया आदेश जारी किया और ये नई प्लानिंग बनाई गई है। विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। और टेक न्यूज से खबर देखिए। रेडमी ने अपना पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन टर्बो 5 लॉन्च किया। शुरुआती कीमत 35,999। वहीं फेसबुक कंपनी AI सर्च मोड लेकर आई है, जिसके तहत पुरानी जानकारी, कोई पुरानी पोस्ट आसानी से ढूंढ पाएंगे अब आप। और बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए। अब मैथिली भाषा पढ़ करके भी अपना करियर संवार पाएंगे बिहार के युवा। कॉलेजों में मैथिली लैंग्वेज की पढ़ाई शुरू होगी। जी हाँ, बिहार के नए राजकीय डिग्री कॉलेजों में अब आगामी शैक्षणिक सत्र से ही मैथिली भाषा को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। ऑफिशियली बिहार सरकार ने CBSE के पाठ्यक्रम में मैथिली लैंग्वेज को शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से ये ऐतिहासिक कदम बताया गया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने TET और CTET पास शिक्षकों की जानकारी मांगी और नए निर्देश भी दिए हैं। 1 सप्ताह के अंदर अंदर जानकारी सबमिट करनी होगी। और खबर है तमिलनाडु में मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध बढ़ा। 23 जून को दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे तमिलनाडु के किसान भाई लोग इस परियोजना के खिलाफ। वहीं CAPF के 11 लाख जवानों और उनके परिजनों के लिए भी राहत की खबर है। अब दिल्ली एम्स में इलाज कराने के लिए ये टीम इन जवानों की मदद करेगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लाखों जवानों के लिए राहत भरी खबर आई। केंद्र सरकार ने फैसला लिया, अब जवानों और उनके परिजनों की मदद के लिए एक नई टीम का गठन किया गया। इस टीम में CRPF के 2 चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO और 6 अन्य कार्मिक भी शामिल हैं। और देखिए बड़ी खबर, गुजरात में ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम में बड़ी कार्रवाई की गई। गुजरात पुलिस ने बाल श्रम पर शिकंजा कसते हुए 84 बच्चों को शोषण से बचाया। वहीं पिच ब्लैक युद्धाभ्यास में शौर्य दिखाएगी भारतीय वायुसेना। 19 देशों के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में होगा ये युद्धाभ्यास। 20 जुलाई से अगले महीने से शुरू होगा, जो 7 अगस्त तक चलेगा। और इसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही है। और खबर है हुगली नदी की लहरों पर 500 नौकाओं पर हजारों लोग योग करेंगे। रेड रोड पर PM नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगे 35,000 लोग। आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यह योगाभ्यास का आयोजन होगा। पश्चिम बंगाल में इस बार यह कार्यक्रम रखा गया है। वहीं पंजाब सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। घर से 40 किलोमीटर तक के दायरे में होगी तैनाती महिला कर्मचारियों की, ताकि उन्हें ज्यादा दूर आना जाना ना पड़े। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये अच्छा फैसला लिया है। महिला स्टाफ टीचर, महिला स्टाफ नर्स, सभी तरह की जो महिला पुलिस कर्मी हो गई, सभी को पास में ही नौकरी दी जाएगी। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय सेना की नेगेव गन पर इजराइल की हाईटेक आंख लगेगी। 800 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकेगा और भारत में होगा इस तरह के लेंसों का निर्माण। भारतीय सेना अपनी युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए इस तरह के एडवांस टेलीस्कोपिक लेंस को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश को 24,200 करोड़ रुपए की सौगात दी। इंदौर मेट्रो से लेकर स्वास्थ्य और जन कल्याण योजनाओं की मंजूरी दी गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में।
ये देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी चार्ट में किन किन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की है एमपी सरकार ने। वहीं देखिए दीपावली से पहले ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 4 लाख लोगों को एक्वा मेट्रो की सौगात मिलेगी। रेलवे बोर्ड की तरफ से यह भी बड़ा ऐलान किया गया है। और हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि सरकार बचत का बहाना बनाकर बेरोजगार युवाओं का शोषण नहीं कर सकती है। हिमाचल हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगाते हुए सरकार को यह फटकार भी लगाई। वहीं खबर है अब एनसीआर में ही रहेंगे हरियाणा के 5 जिले। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि 4 नए नमो सिटी और आरआरटीएस का भी विकास होगा। हरियाणा के सीएम की तरफ से ये एनसीआर पर 2041 तक के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। ये सरकार ने नया प्लान बनाया है। वहीं हरियाणा में 5 नए शहर और 3 आईएमटी भी बदलेंगे हरियाणा राज्य की तस्वीर। केएमपी एक्सप्रेस वे पर दौड़ेगा अब विकास, ये भी नया प्लान है। और पर्यटन हब के रूप में विकसित होंगे हरियाणा के 66 ऐतिहासिक स्थल भी। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में ये भी बड़ा फैसला लिया गया। और भारत के वैज्ञानिकों की एक बड़ी सफलता देखिए, अब लार से भी हो सकेगी हेपेटाइटिस सी की जांच। 5 मिनट में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। यूपी कानपुर समेत कई मेडिकल कॉलेजों में ये लार आधारित किट विकसित की गई है। वहीं बिहार के कोसी और सीमांचल और अंग क्षेत्र को जोड़ेगा नया रेल रूट। 2549 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट पर यह बड़ा अपडेट आ रहा। बिहार के इन रूट पर ये रेलवे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होगा। और हरियाणा सरकार ने एक और नया आदेश दिया कि अकेले हैं तो भी फैमिली कार्ड का वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, वरना सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अनुदानित मदरसों पर अब सख्ती बढ़ाई जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करेंगे सभी जिलों के डीएमओ, तभी मिलेगा वेतन। यूपी सरकार की तरफ से ये नया ऑर्डर जारी किया गया। और खबर है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्लेसमेंट पोर्टल से जुड़ेंगे यूपी के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज। इंडस्ट्रीज की मांग पर इस तरह के कोर्सेज भी तैयार किए जा रहे हैं। और एक अच्छी खबर है, यूपी में 1.5 लाख युवाओं को मुफ्त में एआई सिखाएगा कौशल मिशन। रोजगार के लिए जॉब फेयर यानी रोजगार मेले भी लगाए जाएंगे। यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया है, देख सकते हैं आप जानकारी। और यूपी में बनेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय भी। कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को इन विद्यालयों में मुफ्त सुविधाएं भी मिलेगी। और खबर है यूपी नोएडा में भी 52,000 युवाओं को मिला रोजगार का सहारा। 19 जून को मिलेगी प्रोत्साहन राशि का लाभ भी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ये बेनिफिट दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 जून तक बंद रहेंगे प्राइमरी स्कूल। योगी सरकार ने ये व्यवस्था भी बदल दी। पहले 15 जून तक की छुट्टी होती थी, लेकिन अब गर्मी की छुट्टियों की व्यवस्था हर साल इन तारीखों के अनुसार लागू रहेगी। और एक अच्छी खबर देखिए, यूपी बरेली में भी 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामायण वाटिका का भी उद्घाटन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, बिहार में पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण की मांग की गई तो राज्यपाल हसनैन ने भी आश्वासन दिया। वहीं उत्तराखंड में छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। 13 करोड़ 83 लाख रुपए की संपत्तियां कुर्क की। और अब आप हेलीकॉप्टर से भी बिहार में घूम पाएंगे। 6000 में 5 टूरिस्ट स्पॉट्स देखने का मौका मिलेगा और 2100 रुपए में पटना की भी शेयर कर पाएंगे। बिहार सरकार पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये नई हवाई सेवाएं शुरू करने जा रही है। और झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया। अब जंगली जानवरों से हमले में मौत होने पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। वहीं खबर है कर्नाटक के बाद अब केरलम राज्य में भी महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का बड़ा तोहफा मिला। केरल सरकार ने प्रिय दर्शनी योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए बसों में यात्रा बिल्कुल फ्री रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लीजिए फटाफट से। राजस्थान सरकार का कहना है कि ई श्रम पोर्टल का बड़ा असर दिखा। राजस्थान में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिक जुड़े, महिलाओं ने भी बाजी मारी। और डायरिया पर भी बड़ा वार करने के लिए राजस्थान में 31 जुलाई तक स्पेशल अभियान चलेगा और बच्चों को डायरिया के टीके लगाए जाएंगे। वहीं राजस्थान की गौशालाओं में गर्मी में भी पानी की व्यवस्था सही नहीं है। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। और राजस्थान के मंत्री बोले कि जल्द ही राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप बनेगी। उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान करने के लिए भी सरकार ने 34 नई नीतियां लागू की हैं। वहीं देखिए खबर, नीट और सीबीएसई पेपर लीक मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने मसाल जुलूस निकाला। मध्य प्रदेश में कई जिलों में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। एमपी ग्वालियर में ये जुलूस देखने को मिला। और छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो चुकी है। 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट अब ज्यादा आएगा बिजली बिल। कॉमर्शियल यूजर्स के लिए 20 से 40 पैसे तक दाम जो बढ़े हैं, तो इसको लेकर आज प्रदेश भर में बिजली दफ्तर घेरेंगे कांग्रेस और विपक्ष ने विरोध का ऐलान किया है। वहीं आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूं, देखिए एपीके फाइल में अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो सावधान हो जाएं। शादी के कार्ड या कुछ बिल वगैरह के नाम पर भेजकर आप जब उसे डाउनलोड करते हो तो एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जाती है, जिससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। हाल ही में झारखंड के अंदर कई ऐसे मामले देखने को मिले। उसके बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से भी चेतावनी दी गई। ये देख सकते हैं weddinginvitation.ap नाम से ये मैसेज आता है, तो ऐसी फाइल्स को कभी डाउनलोड ना करें। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। यूपीएससी प्रीलिम्स में 13,343 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। मेंस देने वाले 19 जून से फॉर्म भर सकेंगे। और DSSB में भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर समेत 1979 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये इसका ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह और मीन राशि वालों के प्रमोशन के योग बनेंगे और कर्क और मकर राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था।
जनरल नॉलेज का सामान्य क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।